एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी, यानी यहाँ पे जो दो ट्राइंगल हैं ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देते हैं, देखो ट्राइंगल ए बी सी पे फोकस करो, ए बी सी ये है ना, ये आइसोसेलेस है और यानी ये और ये यहाँ पर इक्वल है। और ट्राइंगल डी बी सी, ये जो इधर वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है और यहाँ पे आइसोसेलेस है तो इसकी भी ये वाली साइड इक्वल है और इनका सेम बेस है, ये दोनों के लिए बेस सेम है बी सी। ठीक है, अब इसमें क्या किया कि वर्टिसेस ए एंड डी आर ऑन द, ये ठीक है वर्टिसेस ये हैं, ए डी को इस तरह से एक्सटेंड किया गया है कि वो पी तक मिलता है, तो ऐसे इसको एक्सटेंड ये कर दिया है। ठीक है, शो हमें करना है कि ट्राइंगल ए बी डी कौन सा ट्राइंगल है, देखो ए बी डी है ये वाला ट्राइंगल जिसे मैंने ये ब्लैक कलर में बनाया है ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ए सी डी, यानी ये रेड वाला ट्राइंगल। तो ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले तो इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। ओके, ये ब्लैक वाला ट्राइंगल एंड ये रेड वाला ट्राइंगल। तो जब भी हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है तो हम किस तरह से लिखते हैं, तो सबसे पहले जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उनको लेकर चलते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ब्लैक वाला और ये रेड वाला। तो लिखने से पहले दिमाग में इसको सॉल्व कर लो या रफली सॉल्व कर लो, तो बड़ा आसान है। ये साइड यहाँ पर इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन हो गई, तो साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है और इसमें ये दो साइड इक्वल है। वैसे ही सिंपली हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद है ये दो साइड जो है डी बी इज इक्वल टू डी सी, ये भी गिवन है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड। और जो बीच की साइड ए डी है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये दोनों के लिए कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय साइड रूल ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। सिंपल, बिल्कुल ठीक है, समझ आ गया। तो पहला पार्ट तो ये हो चुका है। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास ए बी पी, ओके ठीक है, और दूसरा है ए सी पी। चलिए, तो यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, और ये यानी ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी बी को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्राइंगल ए बी पी ये ब्लैक कलर में मैंने ये बनाया है, और ट्राइंगल ए सी पी अगर आप देखें तो ये रेड कलर में है। ओके, एक ब्लैक कलर, ये रेड कलर आप देख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि तो आपको थोड़ा आसानी होगी इसको समझने में। यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं। फिलहाल हमें फोकस इन दो ट्राइंगल्स पे करना है, इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ओके, तो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे, तो देखो यहाँ पर क्या है कि अगर आप देखें, रफली पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है, हमेशा की तरह, कि ब्लैक वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड रेड वाले ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल है। फाइन, जो ये पूरी ए पी है ये दोनों के लिए कॉमन है, तो ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन हो गई। अब तीसरी क्या चीज़ है, तो तीसरा यहाँ पे पहली बात तो ये साइड अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है, बी पी और पी सी को अभी नहीं लेंगे कि ये इक्वल है, पर इतना हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। अब हमारे पास ये कहाँ से भाई ये जानकारी, हमें कैसे पता है कि इक्वल है। तो माय डियर, आप इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था ना। तो CPCT से हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बिकॉज CPCT में क्या होता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होते हैं। तो आपको पता है ना कि ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो इनके सामने ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो हम ये लिखेंगे कि एंगल BAD यानी ये वाला एंगल और एंगल CAD
या CAD लिखो या CAP लिखो पूरा, ये दोनों इक्वल हैं, यानी ये दोनों एंगल इक्वल हैं CPCT से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल हम इक्वल लिखेंगे CPCT से। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो साइड लिखते हैं, मतलब एक ऑर्डर होना चाहिए। ऑर्डर का मतलब कि क्योंकि यहाँ पे साइड एंगल साइड रूल लग रहा है तो पहले साइड लिखेंगे हम कि ये इक्वल है, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। फिर एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, यानी एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ये CPCT से इक्वल है। ये मैंने आपको समझा दिए हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें साइड AP तो वो दोनों के लिए कॉमन है। तो देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी triangle ABP is congruent to triangle ACP। बात समझ आ गई? ABP और ACP ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। अब हमारे पास ये थर्ड पार्ट है और हमें इसमें ये बताना है कि जो ये AP है, ये लाइन AP जो है ये एंगल A को और एंगल D को बाइसेक्ट करती है। ये जो AP है एंगल A और एंगल D को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी हमें बताने कि ये और ये इक्वल हैं और यहाँ पर भी ये और ये इक्वल हमें निकालने हैं, बताने, प्रूव करने हैं। तो जहाँ तक इसकी बात है ये तो हमारे पास पहले से ही है, आपने देखा होगा, हमने यूज़ भी किया था इसको यहाँ पे। तो ये तो इक्वल है ही, एक्स्ट्रा हमने ये करना है कि ये और ये एंगल इक्वल प्रूव करना है। उसके लिए हमें इस ट्राइंगल को, इस वाले को और इस वाले को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, तो वो अभी हम करेंगे। एनीवे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये लिख देते हैं कि वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, ऑलरेडी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। मैंने बताया था ना कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल जब हमने शुरू में पहले पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए थे तो CPCT से हमने इसके सामने की साइड ये और इसके सामने की साइड ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि साइड इक्वल है तो ये एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये ऑलरेडी, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर AP बाइसेक्ट्स एंगल A, यानी AP एंगल A को बाइसेक्ट करता है। तो ये तो हो चुका है फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो इसका है, यानी हमें ये और ये एंगल इक्वल प्रूफ करने हैं, तो उसके लिए अब हमें कौन से दो ट्रायंगल देखने हैं? हमें ये दो ट्रायंगल देखने हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये इधर वाला ट्रायंगल, ये, ठीक है ना। इन दोनों ट्रायंगल पे फोकस करो, ये फर्स्ट ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ADP और ट्रायंगल CDP, इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो। तो यहाँ पे देखो ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच वाली साइड कॉमन हो गई, ठीक है, वेरी नाइस। अब तीसरा क्या लें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? तो तीसरा हम लेंगे ये साइड और ये साइड। अब आप कहोगे कि ये और ये साइड कैसे इक्वल है? इसको हम लिखेंगे CPCT से। आपको याद है, याद करो दोबारा से, ब्लैक ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं ना। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं तो CPCT से ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यही तो है CPCT। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पहला, फर्स्ट ट्रायंगल एंड सेकंड ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल को नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं DBP, नाम दे देते हैं इसको DBP एंड ट्रायंगल DCP। ओके, तो यहाँ पर DB इज इक्वल टू DC है, ये क्वेश्चन में गिवन ही है वैसे। उसके बाद यहाँ पे जो साइड DP है ये दोनों के लिए कॉमन है, और BP इज इक्वल टू CP, ये और ये इक्वल हैं। क्यों? CPCT
एज जो ट्रायंगल हमने लिया था ना ABP, पिछले पार्ट की बात है ये, वो ACP के कॉन्ग्रुएंट है। तो बिकॉज ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसीलिए CPCT से BP और ये इक्वल आ गए हैं। तो अब तीनों साइड इक्वल आ गई हैं, तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर बाय साइड रूल triangle DBP and is congruent to triangle DCP हो गया। और अब हम लिख सकते हैं therefore एंगल BDP is equal to एंगल CDP। कैसे? बाय CPCT। क्यों? क्योंकि देखो ये साइड इक्वल है और इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल होंगे, यही CPCT कहता है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर जो AP है, भाई AP और DP ये सेम ही लाइन है ना ये, तो AP बाइसेक्ट्स एंगल D। तो ये एंगल A यहाँ पे हमने लिखा था, एंगल D ये है और ये प्रूफ हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। फोर्थ पार्ट है और हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो AP है, ये आप AP देख सकते हैं, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। तो BC ये है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एक तो परपेंडिकुलर हो, यानी ये 90 और ये 90 हमें प्रूव करने हैं, और दूसरा बाइसेक्टर हो, यानी BC को दो बराबर हिस्सों में बांटे, तो ये और ये हिस्सा हमें इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक और रेड ट्रायंगल है, जो हमने सेकंड पार्ट में कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, यू रिमेंबर सेकंड पार्ट जो इस क्वेश्चन का, तो इसमें हमने इन दोनों ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, ये ब्लैक वाला और ये रेड वाला ट्रायंगल। इसकी हेल्प लेंगे, इसकी हेल्प से ये होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, क्योंकि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो देयरफॉर एक तो ये है कि एंगल APB इक्वल हो जाएगा एंगल APC के। ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे CPCT से। कैसे? क्योंकि CPCT ये कहता है कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में इक्वल चीज़ों के सामने इक्वल चीज़ें होती हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट वही तो हो गए, इक्वल साइड ये हैं, इनके सामने के एंगल ये इक्वल हैं, तो ये इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आसान भाषा में क्या है, इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड। तो ये और ये दोनों एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए हैं। अब देखो इनको अगर हम प्लस करें, एंगल APB और एंगल APC, यानी इन दोनों एंगल को अगर हम प्लस करें तो क्या होगा, ये प्लस करके आएंगे 180। क्यों? क्योंकि ये तो सीधी स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये तो 180 हो गया। साथ में हमें पता है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पर एंगल APB ये तो हमने लिखा है, और जो APC है उसकी जगह पे भी हम ये लिख देंगे एंगल APB। तो देयरफॉर ट्वाइस एंगल APB इज 180 डिग्री एंड एंगल APB 90 डिग्री हो जाएगा। तो यानी जो AP है वो परपेंडिकुलर है BC के। तो एक तो ये है। अब बाइसेक्टर है कि नहीं है, परपेंडिकुलर हमने निकाल दिया है, अब हमें बाइसेक्टर देखना है। तो बाइसेक्टर के लिए अब देखो अगेन, सिंस ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP, क्योंकि ये दोनों ब्लैक एंड रेड ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो BP है ये इक्वल है CP के। ये और ये इक्वल है। अगेन रीजन क्या है, सेम CPCT। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर
AP is the perpendicular bisector of BC, hence proved। तो इस तरह से इसके चारों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा।